वालेकुम नाजरीन। काबली पुलाव के एपिसोड नंबर 9 में बरबीना बहुत ज़्यादा रो रही है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हाजी साहब की पूरी फैमिली, और जो है वो पूछते हैं सारे कि इसको क्या हुआ, ये इतना क्यों रो रही है। तो हाजी साहब कहते हैं कि इसका भाई फौत हो गया है, और ज़ुबैदा उसके पास आ जाती है और उसको प्यार करने लग जाती है। और आयशा जो हाजी साहब की भतीजी है वो कहती है वही वाला भाई जो इधर आया था, तो वो कहता है हाँ वही वाला, और इसका इकलौता भाई था और इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, तो अभी हमें फ़ौरन निकलना है। तो बरबीना को वो कहता है कि चलो तैयारी पकड़ो। तो सारे पूछते हैं कहाँ जाना है, तो वो कहता है हम अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, ज़ाहिर है इसके भाई की फौतगी हुई है तो हमने जाना है लाजमी और अभी पहुंचना है। तो जो भाई है कयूम, चौधरी कयूम है, वो कहता है कि बड़े भाई जी आप हमारी ज़रूरत तो नहीं है, हमने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा, आपकी मर्ज़ी, आप मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन आपका जाना क्यों ज़रूरी है। तो वो कहता है कि ज़ाहिर है मेरा साला और मेरी ये बीवी है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा ना, क्या अकेला छोड़ूंगा मैं इसको। तो जो है वो सारे एकदम से हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई ये देखो, ये तो लगता है कि यहाँ से छोड़ के जा रहा है और ये हमें चक्कर दे रहा है। और जो है उसकी जो भतीजी आयशा है वो भी कहती है हाँ हाँ जो है ना अब्बा जी आप जाएं, और बरबीना का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, और जो है कोई भी बात हो तो मुझे ज़रूर बतानी है। और जो है शमीम जो है उसको भी पता चलता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये तो अब चले गए तो फिर वापस ही नहीं आएंगे। और गफ़ार जो है वो कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ऐसे ही करेंगे, मेरी बात तो कोई नहीं सुन रहा। और छम्मो को वो कहता है कि तुम जो है वो देख लो कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूक किया है और मेरा कोई ख्याल नहीं रखा, और ये हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब आप लोग जो है बिल्कुल फाकों पे आ जाओगे, और मैं तो तुम्हें किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही निकाल दिया है घर से, और मैं तो दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने करनी बरबीना से ही है। और उस पे तो चार चढ़े में बरबीना के, और इसीलिए जो है वो हाजी साहब ने फैसला किया है कि इसकी नज़रों से बचाना है, बल्कि सबकी नज़रों से बचाना है। सब बहुत अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं इसको, और मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं इसका शौहर हूँ। और जो है वो निकल आते हैं, और गाड़ी में जो है वो फ़ोन करता है गफ़ार को कि मैं अब जा रहा हूँ बरबीना को हमेशा के लिए लेके, और अब तुम्हारे लिए रास्ते साफ़ हैं, तुम्हारी यही शर्त थी कि बरबीना नज़र ना आए, तो अब बरबीना तुम्हें कहीं भी नज़र नहीं आएगी, अब तुम वापस आओ और शम्मो को दिल से कबूल करो और उसका ख्याल रखो, और तुम्हें जो है वो उसको कोई दुख नहीं देना है। तो वो आ जाता है घर में, शम्मो को कहता है कि जो है ज़ुबैदा भी और उसकी कुलसूम भाभी भी वो जो है वो कहती हैं कि शम्मो जो है वो इस बेचारी का क्या कसूर है, इसका जो है वो कहता है इसका कसूर ये है कि ये जो है इसने मुझे औलाद नहीं दी है, और तो इसके भाई ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। देखो ज़रा, एक तो बरबीना को ले गया और दूसरा गाड़ी भी ले गया है और सब कुछ ले गया है, हमारे लिए क्या बचाया है। तो वो कहती है, भाभी कहती है ज़ुबैदा के अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह देगा, अब तुम मेहनत करोगे, मज़दूरी करोगे, जान मारोगे, कारोबार करोगे, तो हम भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो वो कहता है नहीं मुझे तो गाड़ी चाहिए। तो जो है वो छमो भी कहती है कि मुझे कोई गाड़ी शाड़ी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा इत्तेहाद और प्यार चाहिए और ख्याल चाहिए, मैं तुम्हारी हमेशा खिदमत करूँगी और ख्याल रखूँगी, बस तुम जो है मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो कहता है कि खाली खोली मैं नहीं लेके जाता, भाई खाली हाथ अब आ गए हैं तो मेरे पास आ गए हैं, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे सारी जायदाद भी चाहिए, और जो है वो बरबीना भी चाहिए। तो फिर उसने वही रट लगाई हुई है जिसकी वजह से हाजी साहब यहाँ से हमेशा के लिए चले गए हैं, और सबको दुख भी है और सबको हैरानगी भी है, क्योंकि सबके मज़े लगे हुए थे। हाजी साहब ने उनको याशियाँ कराई हुई थी, हाजी साहब ने कभी तो अपने बारे में सोचा ही नहीं था, और हमेशा इन्हीं के बारे में सोचा और इन पे सारा अपना पैसा लगाया, और शुक्र है कि हाजी साहब को भी कुछ ख्याल आया। और हाजी साहब जो है वो एक जगह कहीं स्टे करते हैं, तो जो है ज़ाहिर सफ़र लंबा है, तो वहाँ पे जो है एक मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाजी साहब कहते हैं ठीक है, और हाजी साहब जो है वो बाहर निकले हैं कोई चीज़ें लेने और नमाज के लिए निकले हैं, तो वो बंदा आ जाता है और
باربینا سے کہتا ہے کہ جو ہے وہ تم کس کا انتظار کری ہو، تو وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب کہتی ہے حاجی صاحب کا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو بوڑھا بندہ ہے، چلنے میں بھی اس کو بہت ٹائم لگتا ہے، اور تم کیا کر رہی ہو، تم جوان لڑکی ہو، خوبصورت ہو، اور ایک بوڑھے بندے کے ساتھ تم گزارا کر لی ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ تو باربینا ڈر جاتی ہے اور باربینا منہ چھپا لیتی ہے، تو وہ اور قریب اس کے آ جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہی وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو مجھے غائب کر دینا چاہیے۔ کیا پتہ کوئی پلاننگ ہو اس کی، غفار کی، یا جو بھی ہے، یا بندہ پیچھے لگایا ہو، یا جو پولیس والا تھا الیاس، شاید اس نے لگایا ہو ان کی مخبری کرنے کے لیے، تو وہ باربینا کو غائب کر دیتا ہے۔ اور جب حاجی صاحب گھر پہنچتے ہیں تو باربینا ان کو کہیں نہیں نظر آتی، اور وہ آوازیں دیتے رہتے ہیں اور کافی ڈھونڈتے ہیں اس کو، لیکن وہ کہیں نہیں نظر آتی، اور باربینا کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ ملی، تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی، اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا باربینا جو ہے حاجی صاحب کو ملتی ہے یا نہیں، اور غفار جو ہے وہ شمو کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔